गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लिंग पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों को पढ़िए और पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने शब्द लिखे गए हैं और दो ऑप्शन रखे गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। तो शब्द क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आपको राइट लगाना है। तो पहला है थकावट शब्द। थकावट में आवट आया है और आवट शब्दों के लिए आपको बताया था कि वो स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग रहेगा। उसके बाद है लड़कपन। पन जिस शब्द के पीछे आता है वो पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर पन आने से लड़क के साथ लड़कपन पुल्लिंग है। अगला है धर्मशाला। ये शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे धर्मशाला खाली है, क्या धर्मशाला अच्छी है। वाक्य प्रयोग से भी कुछ शब्दों का हमें पता लग जाता है। अगला है महापुरुष। पुल्लिंग शब्द है। अग्नि स्त्रीलिंग है। यहाँ इस वीडियो में पुस्तक के थोड़ा गोल होने से आपको नज़र कम आ रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है अग्नि का। मैंने आपको बताया भी था कुछ शब्दों के नाम उसके अकॉर्डिंग जिनके पीछे नी की सी आवाज़ आती है वो स्त्रीलिंग होते हैं। अमेरिका देश का नाम है इसलिए पुल्लिंग होगा। भोजपुरी आपकी बोली होने के कारण भाषा और बोलियाँ स्त्रीलिंग होती हैं तो स्त्रीलिंग होगा। संसार पुल्लिंग शब्द होगा। तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न यहाँ पूरा हो जाता है। फिर भी आपको कोई डाउट लगती है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। यह भी बताइए कि पुल्लिंग में कौन सा प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाया गया है। तो प्रत्यय क्या होते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा था। जो किसी शब्द के पीछे लगकर शब्दांश होते हैं प्रत्यय। किसी शब्द के पीछे लगने वाले वे शब्दांश जो उसमें अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है और उसका स्त्रीलिंग बनाना है। तो पहला शब्द है चीड़ा। इसका होता है चिड़िया स्त्रीलिंग और ईया प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होता है ब्रह्माणी और नी लगा है प्रत्यय। जैसे इंद्र का इंद्राणी होता है। यहाँ पर आपके प्रत्यय भी छोटी ई से ही लिखा जाएगा। अगला है आपका दर्शक का स्त्रीलिंग होता है दर्शिका अर्थात देखने वाले। दर्शक एक प्रकार से आपका ऐसा भी शब्द है जो कि सभी के लिए प्रयोग हो सकता है, लेकिन स्त्रीलिंग बताने पर आप दर्शिका इसका बताएंगे और प्रत्यय होता है इका प्रत्यय। अगला है ठाकुर का ठकुराइन और आइन प्रत्यय होता है। सिंह का सिंहनी और नी प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार आपका दूसरा प्रश्न भी हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में आपके जो प्रश्न दिया गया है वह है, दिए गए निर्देशों के अनुसार शब्द लिखकर उनका लिंग बताइए। तो यहाँ पर पेड़ों के नाम सबसे पहले हैं। फिर आप देख रहे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो सामने शब्द लिखे हुए हैं। तो जो भी है पेड़ों के नाम स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग। तो पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं किसी एक दो के अपवाद को छोड़कर। तो पेड़ों के नाम पीपल, आम और सेब तीनों ही पुल्लिंग के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग को राइट कर देंगे। अगला है तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा सभी आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। उसके बाद है नक्षत्रों के नाम भी हमेशा आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं और इनके नाम से भी आपको पता लग जाता है रोहिणी, भरणी, अश्विनी स्त्रीलिंग ही है। अगला है रत्नों के नाम। रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। हीरा, मोती और पन्ना पुल्लिंग शब्द ही हैं। बोलने से भी पता लग जाता है आपने हीरा पहना है, मोती पहना है, पन्ना पहना है। वाक्य में भी पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग होते हैं। आहारों के नाम, जो आहार दिए जाते हैं उन खीर भी, पूरी भी और दाल भी, तो स्त्रीलिंग सही होगा। अगला है आपका अंगों के नाम। अंगों के जो नाम हैं आपके वो पुल्लिंग भी होते हैं
स्त्रीलिंग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखे गए हैं वो तीनों ही आपके पुल्लिंग हैं। हाथ, पैर, कान। अगर अंगुली आता है तो वो स्त्रीलिंग हो सकता था, लेकिन यहाँ पर तीनों ही पुल्लिंग लिखे गए। तो इस प्रकार आज आपके इस पाठ के 3 प्रश्न हो जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यही आपका लिखित कार्य रहेगा। कल हम इससे आगे करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।